ओके, गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज अतुल एंड आप सभी को और एक नई वीडियो में स्वागत है। एंड आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ और 3 नए श्लोकास के बारे में। एंड उससे पहले मैं आज की जो श्लोकास के ऊपर हम जाएं, उससे पहले हम हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम थोड़ी सी जो पिछले दिन मैंने रीडिंग किया था उसकी श्लोकास के ऊपर तो थोड़ी सी लुक करते हैं, मतलब देखते हैं। एंड उसके बाद हम नेक्स्ट आज की जो श्लोकास हैं उसके ऊपर आएंगे। तो हम यस्टरडे में मैंने रीडिंग किया था अबाउट श्लोका नंबर 85, 86 एंड 87 के बारे में। तो आज इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको बात करेंगे। उसके बाद आज का जो श्लोकास है श्लोका नंबर 88, 89 एंड 90 के बारे में। तो जो यस्टरडे मैंने रीडिंग किया था उसका जो पहला श्लोका जो 85 है, एंड वो क्या कहता है कि जो तत्वज्ञानी होता है सर्वत्र सर्वदा संतुष्ट होता है। वो प्रारब्ध के कर्मों को सहज रूप से करता हुआ संतुष्ट रहता है। स्वतंत्र रूप से वह सर्वत्र व्यक्त रहता है और जहाँ भी सूर्यास्त हो जाता है वहीं सो जाता है। मतलब इसका जो मेन मतलब तत्वज्ञानी होता है, जहाँ भी सूर्यास्त होता है वहीं पे वो सो जाता है। एंड इसकी थीम को ना ऑलरेडी हमारे जो इस अर्ली चैप्टर्स हैं वहीं पे अष्टावक्र जी ने राजा जनक को बताया है। बट यहाँ पर और एक आड़ क्या है, वो है सूर्यास्त हो जाने पर वहीं पे सो जाता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं जो कि श्लोका नंबर 86। उसकी सामान्य अर्थ की मैं बात करूँ, दैट इज आत्माज्ञानी अपने स्वभाव की भूमि पर विश्राम करने वाला और जगत के सभी संस्कारों को विस्मृत करने वाला पूर्ण निश्चित होता है और उसे न देह के रहने का अभिमान और न उसके नष्ट हो जाने की चिंता होती है। ओके, यहाँ पर मेन चीज़ ये कहना है कि जो आत्माज्ञानी को न देह की रहने से उस अभिमान होता है, ना उसकी नष्ट हो जाने की कोई चिंता है। ओके, वो तो चिंता रहित होकर निष्काम एंड परम शांत अपनी जो चित्त में रहता है, अपनी चित्त में डूबा रहता है हर वक्त। ओके, एंड नेक्स्ट आते हैं श्लोका नंबर 87 के बारे में। एंड इसकी जो सामान्य अर्थ की मैं बात करूं, दैट इज द बंदित्व को प्राप्त ज्ञानी सभी आश्रम से मुक्त, विधि निषेधों के प्रति उदासीन, पूर्ण निर्द्वंद मतलब उसे कोई डाउट ही नहीं, मतलब कोई कन्फ्यूजन नहीं होते, संदेह रहित और कोई संदेह नहीं। एंड भाव अभाव से अनासक्त, मतलब वही भाव अभाव से वो परे है, होकर निर्विकार भाव से आत्मा स्वरूप को रमा होता है। ओके, वो आत्मा स्वरूप में ही रमा होता है। एंड नेक्स्ट आते हैं जो कि आज की श्लोकास होने वाला है, जो कि 88, 89 एंड 90 के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। कि हमारा जो पहला श्लोका है श्लोका नंबर 88, वो क्या कहता है, निर्ममः शोभेते धीरः समलष्टं ओके कांचनः सुवर्ण हृदय ग्रंथि धूर्त रस्तमः। ओके, सामान्य अर्थ की बात करें इसकी, जो धैर्यशील तत्वज्ञानी ममत्व मुक्त समदर्शी, स्वर्ण और मिट्टी में भेद ना करने वाला, मन की सभी गांठों को खोलकर रज गुण और तम गुणों को नष्ट करके आत्मा स्वरूप में सहज स्वभावमान होता है। एंड इसकी विशेष विवेचना की बात करें, महर्षि अष्टावक्र ने तत्वज्ञानी को निर्मम कहा है। निर्मम का अर्थ प्रायः क्रूर ही लगाते हैं, पर वास्तव में निर्मम का अर्थ मेरा नहीं है, उसमें मेरेपन का भाव नहीं होता। समदर्शी होने के विषय में पहले भी सूत्र में कई बार बताया है। इस सूत्र में समता का उदाहरण मिट्टी और स्वर्ण में अभेद के रूप में दिया है। वो उनके मूल्यों के अंतर से अनभिज्ञ नहीं,
पर उनकी उपयोगिता उसके लिए कुछ नहीं। हृदय ग्रंथियां खुल गई, अर्थात हृदय में सभी संशय समाप्त हो गई। रज गुण और तम गुण को उसने नष्ट कर दिया है और सत्व गुण में आत्मा स्थित होकर शोभायमान है। महर्षि अष्टावक्र ने इस सूत्र में विशिष्ट तरीके से तत्वज्ञानी का व्यवहार बताया है। किसी भी प्रकार के ममत्व से रहित और सत्य गुणों में स्थित बहुत शोभायमान है। ओके, एंड ये था श्लोका नंबर 88 के बारे में। एंड इसकी जो मैसेज हम जानना चाहें तो यहाँ पर जो पहली वाली चीज़ है कि ऑलरेडी हम उसे रीड कर चुके हैं। एंड पहली हम 4-5 श्लोकास होंगे, उसमें भी ये आ चुका है कि जो तत्वज्ञानी होता है वो समदर्शी होता है एंड समद्रष्टा भी होता है। एंड स्वर्ण और मिट्टी में कोई भेद नहीं करता एंड वो किसी चीज़ में भेदभाव नहीं रखता। जैसे कि सुख और दुख एक समान देखता है एंड भाव अभाव को भी समान भाव से देखता है। ओके, एंड नेक्स्ट आते हैं श्लोका नंबर 89 के बारे में। एंड वो श्लोका क्या है? श्लोका ये है कि सर्वत्र नावधानस्य न किंचित वासना हृदय मुक्तात्मनो विस्तृप्तस्य तुलना के न जायते। एंड इसकी जो सामान्य अर्थ की मैं बात करूं, इसकी जो सामान्य अर्थ की बात करें, जो तत्वज्ञानी मुक्तात्मा सभी स्थानों, दृश्य और पदार्थों से अनासक्त है, जिसके हृदय में वासना का स्थान नहीं है, जो पूर्ण संतुष्ट है, उसकी तुलना भला किससे की जा सकती है। और इसकी जो विशेष विवेचना की मैं बात करूं, इसकी विशेष विवेचना ये कहता है कि जब महर्षि अष्टावक्र ने विशेष रूप से तुलना के विषय में स्पष्ट किया है, अनासक्त और वासना युक्त और पूर्ण संतुष्ट की तुलना किससे की जा सकती है। तुलना के लिए दो का होना जरूरी है, दो द्वैत में होते हैं। तत्ववेत्ता द्वैत का स्वीकार नहीं करता, क्योंकि दो कहीं होते ही नहीं। सर्वत्र तो आत्मा ही व्यक्त है। विराट निराकार निरपेक्ष निस्पृह आत्मा जो आत्मा है वही तो बहुत स्वयं है। स्वात्मा को किसी ने द्वैत कहाँ दिखेगा, इसीलिए तुलना हो ही नहीं सकती, ना किसी संसारी से और ना संसार मुक्त से। बाह्य शरीर की तुलना का अर्थ क्या रह जाता है? देह में भिन्नता, आकृति में भिन्नता, यह तो संसारी भिन्नता है। आंतरिक तुलना को कैसे? वहाँ तो सब एक जैसा है, जो उसमें वही इसमें, इसीलिए तत्वज्ञानी अतुलनीय और तुलनीय होता है। ओके, यहाँ पर ना बहुत बड़ा मैसेज दिया जा रहा है कि ये जो अष्टावक्र कह रहे हैं कि जो आत्मज्ञानी को ना किसी चीज के लिए तुलना नहीं किया जा सकता, क्योंकि तुलना करने के लिए दो चीज की जरूरत होती है। अगर दो ही चीज नहीं होंगे तो तुलना किससे करा जाए? बिकॉज आत्मज्ञानी सबको समान मानता है एंड सब एक हैं। एंड तो वो किससे तुलना करने के लिए क्या दो चीज चाहिए? ओके, एंड आंतरिक में जो सांसारिक चीज में, सांसारिक अनुसार शरीर या जीव जंतु जो भी हो वो डिफरेंस दिखते हैं, मतलब शेप साइज डिफरेंट हो सकती है, बट उनके अंदर जो आत्मा बसी है वो तो सबके अंदर सेम है। वो चाहे लड़का या लड़की हो, किसी भी हो, पशु पक्षी जो भी हो, लेकिन वो आत्मा तो सभी के अंदर एक ही है। तो इससे किसी की तुलना कैसे हो सकती है एक से? ओके, इसलिए तत्वज्ञानी और तुलनीय है। एंड आज की जो लास्ट श्लोका की मैं बात करूँ, श्लोका नंबर 90, एंड उसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे। एंड श्लोका नंबर 90 जो
क्या है, चलिए देखते हैं। तो जानन्नपि न जानाति, पश्यन्नपि न पश्यति, ब्रुवन् अपि न च ब्रूते, को अन्य निर्वास न द्रुते। इसकी जो सामान्य अर्थ की मैं बात करूं, इसकी जो सामान्य अर्थ क्या कहता है, जो जानकर भी नहीं जानता, देख कर भी नहीं देखता, बोल कर भी नहीं बोलता, ऐसा वासना रहित सत्पुरुष आत्मा ज्ञानी के अतिरिक्त और कौन होगा। ओके, विशेष विवेचना की बात करें, विशेष विवेचना की बात करें, दैट इज कि जो अष्टावक्र ने इस सूत्र में आत्मा ज्ञानी को निष्क्रिय भाव में उल्लेखित किया है। जानता है पर जानता नहीं, देखता है पर ताकता नहीं, बोलता है पर कहता नहीं, ये उच्च सोपान पर पहुंची स्थितियां है। संसार को जान लिया, मिथ्या था, प्रतीत भर थी, जो अब है ही नहीं, जब है ही नहीं उसे कोई कैसे जानता होगा। देख लिया, अब शेष नहीं कुछ देखने को, सब और एक ही दृश्य है, सर्वत्र आत्मा रूप है, देखकर अब नहीं देखता, बोल कर भी नहीं बोलता, क्या बोले, बोल तो दिया, अनंत और अंतिम सर्वत्र एकात्मा है, शेष रहने पर आगे बढ़ा जाता है, शेष तो कुछ है ही नहीं, निर्विशेष हो गया है। अब जब जानने देखने बोलने को कुछ नहीं तो वो जानकर भी नहीं जानता, देखकर भी नहीं देखता और बोल कर भी नहीं बोलता, ऐसे केवल सत्पुरुष आत्मा ज्ञानी ही होता है। ओके, यहाँ पर भी जो लास्ट श्लोका था, जो श्लोका नंबर 89 एंड 90 के बीच में बहुत थोड़ी सी रिलेशन हो सकती है, बिकॉज वो चीज़ जो श्लोका नंबर 89 वो क्या कहती है कि जो आत्मज्ञानी अतुलनीय है, मतलब उसे हम कंपेयर कर नहीं सकते किसी चीज़ से। एंड नेक्स्ट आता है जो श्लोका नंबर 90, वो कहना क्या चाहता है कि जो आत्मज्ञानी होते हैं वो जो कर्म तो करता है लेकिन कर्ता मानता नहीं अपने को, जो सब जानता है पर जानता नहीं, देखता है पर किसी को ताकता नहीं, बोलता है पर कहता नहीं, क्योंकि उसे सब कुछ पता चल गया है, व्हाट इज रियल, क्या सच है क्या झूठ, एंड क्या सच इस धरती की, जो इस पृथ्वी माता की वो क्या सच है, इस सांसारिक चीज की क्या सच है, उसे पता चल गया। ऊंची उच्च सोपान पर पहुंच स्थितियां है ये जो भी मैंने अभी बोला, एंड संसार को जान लिया, मिथ्या या प्रतीत भरती, जस्ट ये एक कल्पना मात्र है। ओके, एंड देखता बोलकर भी नहीं बोलता, ऐसा केवल सत्पुरुष आत्मा ज्ञानी ही हो सकते हैं। ओके, ये था आज के लिए 3 श्लोका, जो कि श्लोका नंबर 88, 89 एंड 90 के बारे में। तो मिलते हैं और नेक्स्ट नई श्लोकास के साथ। एंड आज का जो श्लोकास था मोस्ट ब्यूटीफुल था, एंड मोस्ट ब्यूटीफुल अच्छा गया, एंड आज का दिन भी अच्छा गया। एंड थैंक यू फॉर आज के दिन के लिए श्री कृष्णा को, एंड थैंक यू टू माय पेरेंट्स एंड माय थैंक यू कृष्णा, जिन्होंने और एक दिन मुझे देखने को मौका दिया, एंड कुछ सीखने को, एंड कुछ एक्सपीरियंस करने को, कुछ जानने को। ओके, थैंक यू, एंड आप सभी लोग को थैंक यू, एंड मिलते हैं तब तक के लिए, बाय, एंड ख्याल रखना अपना, एंड मिलते हैं, एंड नेवर फॉरगेट, ओके, स्माइल करना कभी भूलिएगा नहीं। ओके, बाय।